बचपन में हम सबने लोरियां सुनी है ना? कितनी सुकून भरी होती है। पर सोचिए, वही सुकून देने वाली लोरी अगर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए तो? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुए एक बेहद डरावने अनुभव पर आधारित है। बस यही एक लाइन साहिल की पूरी कहानी, उनके पूरे डर को बयां करती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो ये सब शुरू हुआ एक ट्रिप से। साहिल और उसके 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय ने ऑफिस से छुट्टियां लेकर मनाली जाने का प्लान बनाया। लेकिन ये ट्रिप सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। उनका दोस्त समय, जो हमेशा ग्रुप की जान हुआ करता था, अपने छोटे भाई की मौत के बाद से एकदम खामोश और गुमसुम रहने लगा था। तो दोस्तों का मकसद था कि किसी तरह उस पुराने हंसते खेलते समय को वापस लाया जाए। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था। मनाली में 2 दिन खूब मस्ती की और तीसरे दिन उन्होंने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया। और जब वो होटल से निकल रहे थे ना, तभी रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका और एक ऐसी बात कही जिसे उन्होंने उस वक्त मजाक में उड़ा दिया। ये शायद उस रात होने वाली अनहोनी का पहला इशारा था। जब दोस्तों ने मजाक में पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उस रिसेप्शनिस्ट ने जो बताया उससे उनकी हंसी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर, और वहां के लोग मानते हैं कि शाम 6 बजे के बाद वहां कोई मायावी साया घूमता है। खैर, दोस्तों को ये सब बकवास लगा और वो हंसते हुए वहां से निकल गए। अब रोहतांग की खूबसूरती में दोस्त इतने खो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। लौटते लौटते रात के करीब 9 बज चुके थे और रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी तो वो कब की भूल चुके थे। और तभी अचानक से मौसम ने करवट ली। इतना घना कोहरा छा गया कि गाड़ी के बोनट के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी और तभी साहिल की नजर पड़ी सड़क के किनारे लगे एक मील के पत्थर पर। मनाली 28 किलोमीटर। पर अजीब बात ये थी कि उस पत्थर पर कोई बैठा था, कड़ाके की ठंड में, सिर्फ एक धोती पहने हुए। खैर, उन्होंने इसे वहम समझकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर सोचिए, करीब 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद उनके सामने फिर से वही पत्थर था। मनाली 28 किलोमीटर। अब तो दिल में खौफ बैठना शुरू हो गया था। वो समझ गए थे कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि उस पत्थर पर आखिर देखा क्या था। और जो जवाब मिले वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। साहिल को एक आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची, अरुण को एक काला घोड़ा। सबने अलग अलग चीज देखी थी। और समय तो बस एक ही रट लगाए हुए था, किसी को मदद चाहिए। अब उन्हें ये एहसास हो चुका था कि वो किसी बहुत ही अजीब जगह पर फंस गए हैं और वो अकेले नहीं हैं। सबकी सांसें अटकी हुई थीं कि तभी अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी कांपती हुई आवाज आई। उसने कहा, कोई भी बाहर मत देखना, बस सामने देखो, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। वो करीब 15 साल का एक लड़का था। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, गाड़ी 40 की स्पीड पर थी और वो लड़का, वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस आराम से गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। और तभी एक और अजीब चीज हुई। समय ने अचानक गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। वो उस लड़के को घूर रहा था। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, चिल्लाए, पर उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। अरुण ने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो लड़का पीछे छूट गया। पर जब साहिल ने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़का वहीं सड़क पर खड़ा हाथ हिला रहा था और समय भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। जैसे तैसे उन्होंने गाड़ी भगाई और जब उन्हें मनाली 16 km का बोर्ड दिखा, तब जाके उनकी जान में जान आई। रात के 2 बजे वो होटल पहुंचे और बस चुपचाप अपने अपने बिस्तर पर जाके सो गए। उन्हें लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया, पर असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। आधे रात को करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक धीमी सी आवाज से टूटी। कोई गा रहा था, और जब उसने आंखें खोलीं तो जो मंजर देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे में अंधेरा था और समय
बिस्तर से उठकर शीशे के सामने खड़ा था और खुद को देखकर एक लोरी गा रहा था। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसके छोटे भाई के लिए गाया करती थी। शीशे में जो समय दिख रहा था वो उनका दोस्त समय नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी। ये देखकर सब इतने डर गए कि कमरे से बाहर भागने लगे, और तभी समय ने पीछे मुड़कर एक बच्चे के मासूम सी आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो तुम दरवाजा खोलकर मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब इसमें कोई शक नहीं था, समय पर किसी बुरी आत्मा का साया था। अगली सुबह वो लोग सीधे उसी रिसेप्शनिस्ट के पास गए और उसकी मदद से एक स्थानीय पंडित के पास पहुंचे। पंडित जी ने समय को देखते ही समझ लिया कि मामला क्या है। उन्होंने बताया कि कोई आत्मा उसके भाई का रूप धरकर उसके साथ लग गई है। फिर उन्होंने नजर उतारी, कुछ झाड़ फूक की और एक पूजा का अनुष्ठान किया। पूजा खत्म होते ही एक बहुत ही अजीब चीज हुई। समय को जोर से उल्टी आई और उसने एक काले रंग का बहुत गाढ़ा सा लिक्विड बाहर निकाला। पंडित जी ने बताया कि वो बुरी आत्मा अब उसका शरीर छोड़कर जा चुकी है। आज समय बिल्कुल ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं। पर वो साया समय को तो छोड़ गया, लेकिन अपनी एक निशानी साहिल के लिए छोड़ गया। साहिल बताता है कि आज भी उसे अक्सर रातों में सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। तो सवाल ये है कि क्या वो साया वाकई चला गया या उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया है।